उत्तराखंड की पवित्र धरती जहां प्रकृति और संस्कृति का अनूठा संगम है। हर साल भाद्रपद मास में एक ऐसे पर्व का उत्सव मनाया जाता है जो आस्था, स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक है, जिसे घी संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह पावन पर्व बड़ी धूमधाम से देवभूमि में मनाया जाता है। घी संक्रांति उत्तराखंड के लोगों के लिए केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। इस दिन घी का दान, स्नान, पूजन और परंपरागत रीति रिवाजों का पालन न सिर्फ सुख समृद्धि लाता है, बल्कि व्यक्ति को प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव भी प्रदान करता है। प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने तस्वीर पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व घी संस्कृति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारे लोक पर्व न केवल हमारी समृद्ध संस्कृति और विरासत के प्रतीक है, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली अमूल्य धरोहर भी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का संचार करे। अब आइए आपको इस पर्व के धार्मिक महत्व, परंपराओं और उपायों के बारे में जानकारी देते हैं। उत्तराखंड की गोद में बसे इस पर्व का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। प्राचीन काल में लोग इस दिन अपने राजाओं, प्रियजनों और गुरुओं को घी, दही, मक्खन और स्वादिष्ट पकवानों की भेंट किया करते थे। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद महीने में गायों द्वारा खाए जाने वाले चारे में कई दुर्लभ औषधि गुणों वाली घास शामिल होती है। इस चारे से प्राप्त दूध और उससे बना घी अत्यंत पौष्टिक और औषधीय भरा होता है। ये घी न केवल शरीर को बल देता है, बल्कि बुद्धि और स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। इसलिए इस दिन घी का दान और सेवन करने की परंपरा को सौभाग्य और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। घी संक्रांति के दिन उत्तराखंड में विशेष पूजा और रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना या अन्य स्थानीय नदियों के किनारे स्नान करते हैं। मान्यता है कि नदी में आस्था की डुबकी लगाने और भगवान सूर्य की पूजा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य को अर्घ्य देने और घी का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आगमन होता है। इस दिन घी का सेवन करने की परंपरा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये व्यक्ति को पूरे साल स्वस्थ और निरोगी रखता है। क्या है पूजा विधि? स्नान। प्रातः काल किसी पवित्र नदी या अपने घर में स्नान करें। सूर्य पूजा। सूर्य भगवान को जल, फूल और अक्षत अर्पित करें। घी का दान। शुद्ध देसी घी किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या मंदिर में दान करें। ध्यान और मंत्र जाप। सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करें। पकवानों की भेंट। अपने प्रियजनों को घी, दही और अच्छे पकवानों का भेंट करें। क्या है सुख सौभाग्य के लिए उपाय? घी संक्रांति के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ये उपाय न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक एकता को भी बढ़ावा देता है। घी का सेवन। इस दिन कटोरे में शुद्ध देसी घी पीने की परंपरा है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहता है, जबकि ऐसा न करने पर अगले जन्म में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दान पुण्य। घी, दही, मक्खन और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों का दान करें। यह कार्य सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। सूर्य को अर्घ्य। सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। जल में लाल चंदन या रोली मिलाएं। गाय की सेवा। गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ है, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता बढ़ाता है। तो घी संक्रांति उत्तराखंड का एक अनूठा लोक पर्व है, जो अपनी सादगी और गहरे सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। इस दिन लोग अपने सगे संबंधियों को घी, दही, मक्खन और पकवानों की भेंट करते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में इस पर्व को अलग अलग नामों जैसे ओल्गिया, घ्य संक्यान या घ्य संक्यान से जाना जाता है। इस दिन घरों में विशेष पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें घी का प्रमुख स्थान होता है। साथ ही सामूहिक रूप से झोड़ा और चाचुरी जैसे लोक नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। घी संक्रांति उत्तराखंड का एक ऐसा पर्व है जो प्रकृति, स्वास्थ्य और आस्था का त्रिवेणी संगम है। यह पर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक एकता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को भी बढ़ाता है। सीएम धामी ने भी ठाना है कि उत्तराखंड के धरोहर और संस्कृति को आगे बढ़ाना है। इसी कड़ी में सीएम धामी भी इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं।